फ्रेंड्स, आज का वीडियो सभी राइटर्स बिल्कुल ही गौर से देखिए। आज के वीडियो में मैं आप लोगों को रियल टाइम स्ट्रक्चर और रिवर्स क्रोनोलॉजिकल स्ट्रक्चर के बारे में बताने वाला हूं। तो ये दोनों स्ट्रक्चर्स क्या है ये आप बिल्कुल ही जान लीजिए, और इसका स्क्रीन प्ले में इस्तेमाल कैसे होता है ये भी आप जान लीजिए, क्योंकि एक राइटर के लिए ये भी जानना बहुत ज़रूरी है। कुछ दिनों पहले मैंने 3 एक्ट स्ट्रक्चर पर भी वीडियो बनाया था, तो 3 एक्ट स्ट्रक्चर को अगर आप अच्छे से समझना चाहते हैं तो उस वीडियो का लिंक मैं आपको इस वीडियो के लास्ट में दे दूंगा, आप ज़रूर उसे देख लीजिएगा। अभी चलिए मैं आप लोगों को बताता हूं कि ये दोनों स्ट्रक्चर्स क्या है, यानी रिवर्स क्रोनोलॉजिकल स्ट्रक्चर और रियल टाइम स्ट्रक्चर क्या है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। हाय फ्रेंड्स, मैं हूं आकाश रजक और आप देख रहे हैं RS फिल्म्स प्रोडक्शंस। फ्रेंड्स, सबसे पहले चलिए हम लोग ले लेते हैं रियल टाइम स्ट्रक्चर को। रियल टाइम स्ट्रक्चर क्या होता है? देखिए, जब भी मान लीजिए एक राइटर स्क्रीन प्ले को लिखता है तो वो रियल टाइम में लिखे। रियल टाइम में लिखे यानी कि जैसे जैसे घटनाएं हो रही है उसी ऑर्डर में वो लिखता चले, तो वो हो गया रियल टाइम स्ट्रक्चर। यानी कहानी जो है वो रियल टाइम में चल रही है। इसमें ना फ्लैशबैक्स होंगे, ना ही इसमें कुछ पुरानी यादें होंगी, या फिर इसमें कहा जाए तो यानी जो बीते दिनों की चीजें हैं वो यहाँ पर नहीं होगा। यहाँ पर जो स्क्रीन प्ले है अनइंटरप्टेड चलता है, यानी बिना ब्रेक के चलता है। स्क्रीन प्ले में ब्रेक नहीं रहता है, बस स्क्रीन प्ले जो है वो सीधा स्टार्ट होता है और स्क्रीन प्ले चलता जाता है, जैसे कि रियल टाइम में। मान लीजिए कि जैसे इंसान की ही लाइफ की कहानी होती है, तो वहां ऐसा नहीं होता है कि इंसान है वो फ्लैशबैक में चला जाता है फिर उसके बाद वापस आ जाता है, तो ऐसा नहीं होता है। वो रियल टाइम में क्या होता है, रियल टाइम में होता है कि जो घटनाएं हो रही है वो बस होते रहेंगी, वो बस रियल टाइम में चलती रहेंगी। तो इसी तरीका से रियल टाइम स्ट्रक्चर में भी क्या होता है कि जो घटनाएं हैं वो होती रहती है, इसमें फ्लैशबैक्स नहीं होता है। तो जब राइटर रियल टाइम स्ट्रक्चर को फॉलो करते हुए अपनी स्क्रिप्ट को लिखता है तो उसमें फ्लैशबैक्स नहीं लिखने रहते हैं, यानी वो सीधा घटनाओं को लिखते रहता है। तो याद रखिए कि अगर आप एक राइटर है, आप रियल टाइम स्ट्रक्चर को फॉलो करते हुए लिखना चाहते हैं, तो आपको स्क्रीन प्ले में फ्लैशबैक्स का यूज नहीं करना है, ना ही आपको कोई ब्रेक देना है, उसमें कोई इंटरप्शन नहीं होना चाहिए। यानी उसमें आप किसी भी तरह का पॉज ना दे, उसमें ना कोई यादें दिखाए ना कोई फ्लैशबैक दिखाए, बस आपको सीधा घटनाओं को लिखते चलना है। अब आते हैं हम लोग दूसरे स्ट्रक्चर पर, जिसका नाम है रिवर्स क्रोनोलॉजिकल स्ट्रक्चर। रिवर्स क्रोनोलॉजिकल स्ट्रक्चर क्या होता है? इसमें जो स्क्रीन प्ले है वो एंड से स्टार्ट होती है, यानी लास्ट से स्टार्ट होती है। लास्ट से स्टार्ट होने का मतलब ये नहीं कि एकदम लास्ट सीन को ही उठा करके फर्स्ट में डाल दिया जाता है। होता क्या है कि जैसे लास्ट का कोई नजदीक सीन या फिर लास्ट का ही सीन अगर वो इंटरेस्टिंग है, तो यानी लास्ट के सीन में से ही कोई सीन जो बहुत ही इंटरेस्टिंग रहता है उस सीन को पहले दिखा दिया जाता है, और उसके बाद पूरी स्टोरी को फिर बाद में दिखाया जाता है। यानी स्क्रीन प्ले को फिर बाद में दिखाया जाता है, स्क्रीन प्ले को पार्ट्स में बांटा जाता है, उसके बाद फिर दिखाया जाता है। जैसे आप इसे अच्छे से देखिए, इस तरीके से समझ सकते हैं। मान लीजिए कि कोई मूवी है, उस मूवी में जो लास्ट में कुछ इंटरेस्टिंग चीज दिखाया जा रहा है, तो उस इंटरेस्टिंग चीज को पहले एक बार बिगिनिंग में दिखा दिया गया। अब लोगों के मन में एक इंटरेस्ट आ गया कि ऐसा होने वाला है, तो ऐसा आखिर क्यों होगा, कैसे होगा, तो तरह तरह के सवाल मन में आने लगेंगे लोगों के, तो इसलिए वो पूरी फिल्म को देखेंगे। तो क्या होगा कि जब इस तरीके से राइटर लिखते हैं, स्टार्टिंग में वो एंड का पार्ट लिख देते हैं, यानी नियर एंड का, एंड के नजदीक का कोई पार्ट वहां पर स्टार्टिंग में लिख देते हैं, और फिर पूरे स्क्रिप्ट को, पूरे स्क्रीन प्ले को उन्हें लिखना रहता है फ्लैशबैक में। तो इस तरीके के जो स्ट्रक्चर्स होते हैं इसे कहा जाता है रिवर्स क्रोनोलॉजिकल स्ट्रक्चर, क्योंकि कहानी जो है वो रिवर्स में चलती है। एंड आपने पहले दिखा दिया और उसके बाद फिर आप पूरी स्टोरी को दिखा रहे हैं। और यहाँ पर एक बात और हो सकती है, मैं आपको बता दूं, जैसे कि मान लीजिए कि जो स्क्रीन प्ले है उसको पार्ट्स में बांटा जा सकता है, और कई बार बीच बीच में फ्लैशबैक्स दिखाए जा सकते हैं। यानी जो इंसान है वो सोच रहा है, फिर जब वो सोचता है तो उसमें कुछ स्टोरी का पार्ट रिवील हो जाता है कि हाँ ऐसा हुआ था, फिर थोड़ी देर बाद फिर से वो रियल टाइम में आ जाता है, और फिर से वो कुछ फिर से सोचता है, और फिर से स्टोरी लोगों को पता चलती है कि हाँ ऐसा हुआ था, ये याद वो करता है। तो इस तरीके से स्क्रीन प्ले को पार्ट्स में भी बांट करके जो रिवर्स क्रोनोलॉजिकल स्ट्रक्चर है ये रेडी किया जाता है। तो अगर आप मान लीजिए स्क्रीन प्ले लिख रहे हैं रिवर्स क्रोनोलॉजिकल स्ट्रक्चर को फॉलो करते हुए, तो आपको क्या करना होगा, आपको अपने स्क्रिप्ट के लास्ट के किसी सीन को उठाना होगा जो काफी इंटरेस्टिंग हो और उसे फर्स्ट में लिखना होगा, और उसके बाद फिर आपको क्या करना है, पूरी कहानी को फ्लैशबैक में, यानी पूरे स्क्रिप्ट को फ्लैशबैक में लिखना है। तो आई होप कि आपको दोनों स्ट्रक्चर्स आसानी से समझ में आ गए होंगे और अच्छे से समझ में आ गए होंगे। तो अब आप दोनों के बीच में डिफरेंस भी समझ गए होंगे कि रिवर्स क्रोनोलॉजिकल स्ट्रक्चर और रियल टाइम स्ट्रक्चर क्या होता है, और स्क्रीन प्ले में इसका यूज कैसे हम लोग कर सकते हैं।
तो अगर आप एक नए राइटर है तो आप इन दोनों में से किसी भी स्ट्रक्चर को फॉलो करके लिख सकते हैं, और ऐसे और भी बहुत सारे स्ट्रक्चर्स हैं जिसके बारे में मैं आपको आने वाली वीडियोस में बताऊंगा। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और बेल आइकन को दबाकर ऑल पर सेलेक्ट कर लीजिए, ताकि हमारी वीडियोस की सभी अपडेट्स आपको रेगुलर मिलती रहे। और ये वीडियो अगर आपको पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और अगर आपके मन में कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट में लिख करके पूछ सकते हैं। सो फ्रेंड्स, फिर मिलते हैं हम लोग एक नई वीडियो के साथ जो फिल्म मेकिंग से रिलेटेड होगी। तब तक के लिए बाय बाय।